कभी कभी जिंदगी हमें हराने नहीं आती, वह सिर्फ यह देखने आती है कि हम अपने समय को कितना हल्के में लेते हैं। जरा अपने आप से एक सवाल पूछिए, अगर आज कोई आपके सामने आकर कहे कि इस कमरे को साफ करने के लिए आपके पास पूरे 7 दिन हैं, तो क्या आप अभी इसी पल झाड़ू उठाएंगे? शायद नहीं। आप सोचेंगे, अभी तो बहुत समय है, कल कर लेंगे, फिर कर लेंगे, और यही सोचते सोचते 6 दिन निकल जाएंगे। काम वही रहेगा, बस समय कम रह जाएगा। लेकिन अब उसी कमरे की कल्पना कीजिए, कोई कहे कि 3 घंटे बाद इस कमरे की तस्वीर पूरी दुनिया देखने वाली है। अब क्या होगा? वही इंसान, वही कमरा, वही सामान, लेकिन अचानक आपकी चाल तेज हो जाएगी। दिमाग बहाने नहीं, रास्ते खोजने लगेगा। जो काम 7 दिन का लग रहा था, वही 3 घंटे में पूरा हो जाएगा। अब एक पल रुकिए, क्या सचमुच फर्क कमरे में था, या फर्क सिर्फ उस डेडलाइन में था जो आपके दिमाग को दी गई? यहीं से हमारी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा भ्रम शुरू होता है। हम कहते हैं, अभी तो उम्र पड़ी है, अभी तो 20 के हैं, 25 पर देखेंगे, 30 पर मेहनत करेंगे, 35 तक सब ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपका दिमाग उसी समय के हिसाब से अपनी गति तय करता है जो आपने उसे दी है? अगर मंजिल दूर दिखाई जाएगी तो कदम भी धीरे उठेंगे। अगर मंजिल पास दिखाई जाएगी तो शरीर थकेगा, लेकिन दिमाग रुकने नहीं देगा। यही कारण है कि कुछ लोग 5 साल में वहां पहुंच जाते हैं जहां दूसरे लोग 20 साल लगा देते हैं। उनके पास कोई जादू नहीं होता, उन्होंने सिर्फ अपने समय की कीमत बदल दी होती है। क्या आपने भी कभी महसूस किया है कि परीक्षा से एक रात पहले उतनी पढ़ाई हो जाती है जितनी पूरे महीने नहीं हुई? क्या आपने देखा है कि किसी जरूरी काम की आखिरी तारीख आते ही अचानक आपका पूरा फोकस बदल जाता है? ऐसा क्यों होता है? क्या हमारा दिमाग आलसी है, या फिर वह सिर्फ उसी समय पूरी ताकत से काम करता है जब उसे लगता है कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं? अगर इसका जवाब समझ लिया तो शायद आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि असली सवाल यह नहीं है कि डेडलाइन काम करवाती कैसे है। असली सवाल यह है कि हम अपने सपनों के लिए कभी डेडलाइन बनाते ही क्यों नहीं। और जब तक इस सवाल का जवाब नहीं मिलेगा, तब तक मेहनत होती रहेगी, लेकिन मंजिल हर साल थोड़ी और दूर दिखाई देती रहेगी। यहीं पर ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर बैठते हैं। वे मेहनत से नहीं हारते, वे अपनी धीमी सोच से हार जाते हैं। क्योंकि जिस दिन इंसान अपने मन से यह कह देता है कि अभी तो बहुत समय है, उसी दिन उसका दिमाग अपनी पूरी क्षमता का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। वह हर काम को कल पर टालने का कारण ढूंढ लेता है। सुबह जल्दी उठने की जगह वह कहता है, कल से शुरू करूंगा। नई चीज सीखने की जगह कहता है, अभी क्या जल्दी है। पैसा बचाने की जगह सोचता है, अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है। और यही छोटे छोटे कल मिलकर एक दिन पूरी जिंदगी बन जाते हैं। सबसे दुखद बात यह है कि इंसान को इस धीमी बर्बादी का एहसास भी नहीं होता। उसे लगता है कि वह आगे बढ़ रहा है, जबकि सच यह होता है कि वह सिर्फ समय के साथ बह रहा होता है। जरा नदी को देखिए, जब उसके सामने कोई बड़ा पत्थर आ जाता है तो वह रुकती नहीं, वह अपना रास्ता बदल लेती है, अपनी रफ्तार बदल लेती है, लेकिन मंजिल तक पहुंचकर ही दम लेती है। और दूसरी तरफ एक ऐसा तालाब है जिसमें कोई बहाव नहीं, धीरे धीरे उसका पानी भी सड़ने लगता है। अब अपने आप से पूछिए, आपकी जिंदगी नदी जैसी है या तालाब जैसी? क्या आपके भीतर हर दिन आगे बढ़ने की बेचैनी है, या सिर्फ दिन गुजरने का इंतजार? क्योंकि समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग समय के साथ दौड़ते हैं और कुछ लोग समय को अपने ऊपर से गुजरने देते हैं। आपने शायद गौर किया होगा कि जब किसी व्यक्ति को डॉक्टर कह देता है कि अगर अगले 6 महीनों में अपनी आदतें नहीं बदली तो बहुत देर हो जाएगी, तो वही इंसान अचानक बदल जाता है। वह रोज सुबह उठता है, व्यायाम करता है, खाने का ध्यान रखता है। वही व्यक्ति जो सालों तक नहीं बदला, कुछ ही दिनों में बदल जाता है। आखिर ऐसा क्यों? क्या उसके पास पहले इच्छा नहीं थी? थी, लेकिन उसके पास डेडलाइन नहीं थी। जब तक खतरा दूर लगता है, इंसान अपनी पूरी ताकत नहीं लगाता, लेकिन जैसे ही समय सीमित महसूस होने लगता है, उसके भीतर छिपी हुई ऊर्जा जाग जाती है। यही नियम सपनों पर भी लागू होता है। अगर आप अपने सपने से कहते हैं, कभी न कभी पूरा कर लूंगा,
तो आपका दिमाग भी जवाब देता है, तो फिर कभी ना कभी मेहनत भी कर लेंगे। लेकिन जिस दिन आप अपने मन में एक स्पष्ट तारीख तय कर लेते हैं, मुझे अगले 2 साल में यह हासिल करना है, मुझे 25 की उम्र तक आर्थिक रूप से मजबूत बनना है, मुझे इस साल अपना जीवन बदलना ही है, उसी दिन आपके निर्णय बदलने लगते हैं। अचानक आपका हर घंटा कीमती लगने लगता है। मोबाइल पर बिताया गया हर बेकार मिनट चुभने लगता है, क्योंकि अब समय सिर्फ घड़ी की सुई नहीं रह जाता, वह आपकी मंजिल का हिस्सा बन जाता है। लेकिन यहां एक और रहस्य छिपा है, जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। सिर्फ तारीख तय कर देने से कुछ नहीं बदलता। अगर ऐसा होता तो हर नए साल का संकल्प हर इंसान पूरा कर लेता। असली बदलाव तब आता है जब तारीख के साथ आपकी पहचान बदलती है। जब आप खुद से कहते हैं, मैं वह इंसान नहीं हूं जो काम टालता है, मैं वह इंसान हूं जो समय से पहले काम पूरा करता है। क्योंकि हमारा भविष्य हमारे लक्ष्य से कम और हमारी पहचान से ज्यादा बनता है। जिस दिन आपकी पहचान बदलती है, उसी दिन आपकी आदतें बदलनी शुरू हो जाती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बहुत व्यस्त होने के बावजूद हर काम समय पर कर लेते हैं, जबकि कुछ लोगों के पास पूरा दिन होता है, फिर भी उनका कोई काम पूरा नहीं होता? इसका कारण समय की कमी नहीं, बल्कि समय की कीमत है। जिसने समय की कीमत समझ ली, उसने आधी मंजिल जीत ली। और जिसने समय को सस्ता समझा, उसने बिना लड़े ही हार मान ली। इसलिए सवाल यह नहीं है कि आपके पास कितने घंटे हैं। सवाल यह है कि उन घंटों की आपके मन में क्या कीमत है। और अब जरा अपने बचपन को याद कीजिए। उस समय लगता था कि 25 साल की उम्र बहुत दूर है। फिर देखते ही देखते स्कूल छूटा, कॉलेज आया, कई सपने बदले, कई लोग जीवन से चले गए और समय बिना आवाज किए आगे निकलता गया। क्या आपने ध्यान दिया कि समय कभी तेज नहीं भागता, लेकिन पीछे मुड़कर देखने पर हमेशा तेज लगता है? यही समय का सबसे बड़ा भ्रम है। जब हम जी रहे होते हैं, तब लगता है कि बहुत समय है, लेकिन जब पीछे देखते हैं, तब लगता है कि सब कुछ एक पल में बीत गया। और शायद इसी वजह से जिंदगी हमें बार बार एक ही सबक सिखाती है। जिस काम की कोई समय सीमा नहीं होती, वह अक्सर सिर्फ एक इच्छा बनकर रह जाता है। लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण बात बाकी है, क्योंकि एक ऐसी अदृश्य आदत है जो हर बार आपकी बनाई हुई डेडलाइन को भी तोड़ देती है। जब तक उस आदत को नहीं पहचानेंगे, तब तक लक्ष्य तय करने के बाद भी जीवन पहले जैसा ही चलता रहेगा। लेकिन अब एक ऐसा प्रश्न है जो शायद आपने कभी खुद से नहीं पूछा होगा। अगर सचमुच आपके पास सिर्फ 5 साल हो अपनी जिंदगी बदलने के लिए, तो क्या आप आज भी उसी तरह जीते जैसे अभी जी रहे हैं? शायद नहीं। आप हर सुबह अलार्म बजने से पहले उठ जाते, हर बेकार बातचीत से बचते, हर उस इंसान से दूरी बना लेते जो सिर्फ आपका समय खा रहा है, हर दिन का हिसाब रखते। क्योंकि जब समय सीमित दिखाई देता है, तब इंसान की प्राथमिकताएं अपने आप बदल जाती हैं। लेकिन हमारी सबसे बड़ी विडंबना यही है कि हमें लगता है हमारे पास अनगिनत साल पड़े हैं, और यही भ्रम हमारी सबसे कीमती पूंजी को चुपचाप हमसे छीन लेता है। समय कभी चोरी नहीं होता, हम ही उसे बिना सोचे समझे बांट देते हैं। एक बूढ़े माली की कहानी है। उसने अपने बगीचे में 2 पौधे लगाए। पहले पौधे को उसने यह सोचकर छोड़ दिया कि जब समय मिलेगा तब पानी दे दूंगा। दूसरे पौधे के लिए उसने तय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो, हर सुबह सूरज निकलने से पहले उसे पानी देना है। महीनों बाद जब उसने दोनों पौधों को देखा, तो पहला पौधा सूख चुका था और दूसरा एक मजबूत वृक्ष बनने की राह पर था। ध्यान से सोचिए, क्या दोनों पौधों में अंतर था? नहीं। क्या मिट्टी अलग थी? नहीं। क्या मौसम अलग था? नहीं। अंतर सिर्फ एक निर्णय का था। एक काम को निश्चित समय मिला था, दूसरे को सिर्फ उम्मीद। और जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। जिन सपनों को सिर्फ उम्मीद मिलती है, वे धीरे धीरे सूख जाते हैं। जिन सपनों को समय मिलता है, वे एक दिन पहचान बन जाते हैं। क्या आपने महसूस किया है कि हम अपने दिन की शुरुआत अक्सर दूसरों की जरूरतों से करते हैं? सुबह आंख खुलते ही मोबाइल हाथ में आ जाता है। किसी का मैसेज, किसी की पोस्ट, किसी की वीडियो, किसी की राय, और देखते देखते हमारा पहला घंटा किसी और की दुनिया में निकल जाता है। फिर हम कहते हैं कि हमारे पास अपने सपनों के लिए समय नहीं बचता, लेकिन सच तो यह है कि समय कभी कम नहीं था। हमने बस उसे उन चीजों को दे दिया जिनका हमारे भविष्य से कोई संबंध ही नहीं था। याद रखिए, जिस चीज पर आपका समय जाता है,
धीरे धीरे आपका जीवन भी उसी दिशा में जाने लगता है। इसलिए समय का उपयोग केवल घड़ी नहीं बताती, आपकी आदतें बताती हैं। यही एक और गहरी बात समझने की जरूरत है। लोग सोचते हैं कि सफलता अचानक आती है, एक दिन सब कुछ बदल जाता है, लेकिन वास्तविकता बिल्कुल अलग है। सफलता किसी एक बड़े फैसले का परिणाम नहीं होती, वह उन छोटे छोटे फैसलों का जोड़ होती है जिन्हें दुनिया कभी देखती ही नहीं। हर दिन 10 मिनट जल्दी उठना, हर दिन 1 घंटा सीखना, हर दिन थोड़ा सा बचाना, हर दिन अपने लक्ष्य को याद करना। ये छोटे कदम इतने साधारण लगते हैं कि लोग इन्हें गंभीरता से लेते ही नहीं, लेकिन यही साधारण कदम वर्षों बाद असाधारण परिणाम बनकर सामने आते हैं। पर्वत भी एक एक पत्थर जोड़कर बनता है, समुद्र भी एक एक बूंद से भरता है। फिर हम अपनी जिंदगी से क्यों उम्मीद करते हैं कि बिना छोटे प्रयासों के वह अचानक बदल जाएगी? और शायद सबसे खतरनाक आदत वह है जिसे हम सही समय का इंतजार कहते हैं। कितने लोग कहते हैं, जब पैसे होंगे तब शुरू करूंगा, जब परिस्थितियां ठीक होंगी तब मेहनत करूंगा, जब जिम्मेदारियां कम होंगी तब अपने सपने पूरे करूंगा। लेकिन क्या आपने कभी देखा है कि सही समय कभी दरवाजा खटखटाकर नहीं आता? सही समय को बनाया जाता है। किसान बारिश का इंतजार जरूर करता है, लेकिन खेत की जुताई पहले ही कर देता है। अगर वह बारिश आने के बाद तैयारी शुरू करे तो मौसम निकल जाएगा। ठीक वैसे ही अवसर हमेशा तैयार लोगों के पास जाता है, इंतजार करने वालों के पास नहीं। अब जरा अपने जीवन का एक दृश्य मन में बनाइए। मान लीजिए आज से 5 साल बाद आप उसी जगह खड़े हैं जहां आज हैं। वही कमाई, वही आदतें, वही अधूरे सपने, वही बहाने। क्या उस दिन आपको सबसे ज्यादा किस बात का अफसोस होगा? मेहनत का? शायद नहीं। सबसे बड़ा अफसोस इस बात का होगा कि आपने समय रहते शुरुआत ही नहीं की। क्योंकि इंसान अपने किए हुए कामों से कम और न किए हुए कामों से ज्यादा पछताता है। यही पछतावा धीरे धीरे मन का सबसे भारी बोझ बन जाता है। लेकिन अभी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ बाकी है। क्योंकि केवल डेडलाइन बना लेना और मेहनत करना भी कई बार पर्याप्त नहीं होता। एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जो आखिरी क्षण में इंसान को उसकी ही बनाई हुई राह से भटका देती है। वही शक्ति तय करती है कि कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य तक पहुंचेगा या रास्ते में ही हार मान लेगा। और जब तक उस शक्ति को पहचान नहीं लिया जाता, तब तक इंसान बार बार शुरुआत तो करता है, लेकिन मंजिल तक बहुत कम पहुंच पाता है। वह अदृश्य शक्ति कोई और नहीं, आपका आराम का क्षेत्र है। यह आपको डराकर नहीं रोकता, बल्कि बहुत प्यार से रोकता है। यह कभी नहीं कहता कि मेहनत मत करो। यह सिर्फ इतना कहता है, आज थोड़ा आराम कर लो, कल से पूरी मेहनत करेंगे। और यही एक वाक्य लाखों सपनों की कब्र बन जाता है। क्योंकि इंसान बड़े फैसलों से नहीं हारता, वह रोज लिए जाने वाले छोटे छोटे आरामदायक फैसलों से हारता है। 5 मिनट और सो जाना, आज किताब न पढ़ना, आज व्यायाम छोड़ देना, आज खर्च की चिंता न करना। ये सब सुनने में बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन यही छोटी छोटी दरारें एक दिन पूरी इमारत गिरा देती हैं। इसलिए याद रखिए, जिंदगी एक दिन में बर्बाद नहीं होती, वह हर दिन थोड़ा थोड़ा करके बर्बाद होती है। एक लकड़हारा रोज जंगल जाता था। उसके पास 2 कुल्हाड़ियां थीं, एक बिल्कुल तेज और दूसरी थोड़ी कुंद। शुरुआत में वह हमेशा तेज कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करता था, लेकिन धीरे धीरे उसने उसे धार देना बंद कर दिया। उसे लगा कि अभी तो काम चल रहा है। कुछ महीनों बाद वही कुल्हाड़ी पेड़ काटने में 2 गुना समय लेने लगी। वह पहले से ज्यादा मेहनत करता, ज्यादा पसीना बहाता, लेकिन परिणाम कम मिलता। तब एक बुजुर्ग ने उससे कहा, तुम्हारी ताकत कम नहीं हुई, तुमने सिर्फ अपनी धार खो दी है। जरा सोचिए, क्या हमारी जिंदगी भी ऐसी नहीं हो गई है? हम पहले से ज्यादा व्यस्त हैं, लेकिन पहले से कम आगे बढ़ रहे हैं। हम पहले से ज्यादा भाग रहे हैं, लेकिन मंजिल पहले से ज्यादा दूर लग रही है। क्योंकि हमने अपनी सबसे बड़ी धार, ध्यान और अनुशासन धीरे धीरे खो दी है। क्या आपने कभी गौर किया है कि मोबाइल की बैटरी 5% होते ही हम चार्जर ढूंढने लगते हैं, लेकिन जब हमारा आत्मविश्वास 5% पर पहुंच जाता है, तब भी हम उसे चार्ज करने की कोशिश नहीं करते। हम अपने फोन का अपडेट समय पर करते हैं, लेकिन अपने विचारों का अपडेट वर्षों तक नहीं करते। हम टूटी हुई स्क्रीन बदलवा लेते हैं, लेकिन टूटी हुई आदतों के साथ जीते रहते हैं।
यह कितना अजीब है कि इंसान अपने उपकरणों की उम्र बढ़ाने में इतना समय लगाता है, लेकिन अपने सपनों की उम्र हर दिन कम करता रहता है। शायद इसलिए क्योंकि हमें दिखाई देने वाली चीजों की चिंता ज्यादा होती है, और जो अंदर टूट रहा होता है उसकी आवाज बहुत धीमी होती है। एक और भ्रम हमें लगातार पीछे खींचता है। हम सोचते हैं कि जब प्रेरणा आएगी तब काम करेंगे, लेकिन सच तो यह है कि प्रेरणा कभी शुरुआत नहीं करती। प्रेरणा हमेशा शुरुआत के बाद आती है। सूरज निकलने का इंतजार करके पक्षी उड़ना नहीं सीखते। वे उड़ते हैं इसलिए आसमान उनका हो जाता है। अगर किसान प्रेरणा का इंतजार करे तो खेत कभी नहीं बोए जाएंगे। अगर खिलाड़ी मन होने का इंतजार करे तो वह कभी चैंपियन नहीं बनेगा। इसलिए सफल लोग प्रेरणा के भरोसे नहीं जीते, वे आदतों के भरोसे जीते हैं। उनका शरीर कई बार थक जाता है, लेकिन उनकी दिनचर्या उन्हें आगे धकेलती रहती है। यही वह फर्क है जो साधारण और असाधारण लोगों के बीच दीवार बन जाता है। अब अपने जीवन का एक छोटा सा हिसाब लगाइए। अगर आप रोज सिर्फ 1 घंटा बिना किसी उद्देश्य के गंवा देते हैं, तो एक महीने में लगभग 30 घंटे चले जाते हैं। एक साल में 360 घंटे और 10 साल में 3600 घंटे। यानी आपकी जिंदगी के लगभग 150 दिन सिर्फ इसलिए चले गए क्योंकि हर दिन आपको लगा था कि सिर्फ 1 घंटा ही तो है। अब सोचिए, अगर वही 1 घंटा किसी नई कला, किसी नए व्यवसाय, किसी नई भाषा, किसी किताब या अपने लक्ष्य पर लगाया जाता, तो क्या आपकी जिंदगी आज जैसी होती? शायद नहीं। इसलिए समय कभी बड़े हिस्सों में नहीं खोता, वह मिनटों के रूप में हमसे विदा लेता है। और जब हमें उसका एहसास होता है, तब तक कैलेंडर बदल चुका होता है। याद रखिए, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। पहले वे जो घड़ी देखकर काम शुरू करते हैं, और दूसरे वे जिनके काम को देखकर लोग अपनी घड़ियां मिलाते हैं। पहले लोग समय के पीछे भागते हैं, दूसरे लोग समय को अपनी आदतों का गुलाम बना लेते हैं। फर्क प्रतिभा का नहीं है, फर्क इस बात का है कि किसने अपने मन को आदेश देना सीख लिया और किसने अपने मन की हर बात मान ली। क्योंकि जिस दिन आपका मन आपका मालिक बन जाता है, उसी दिन आपके सपनों की आजादी खत्म हो जाती है। लेकिन जिस दिन आपका उद्देश्य आपके मन से बड़ा हो जाता है, उसी दिन आपकी असली यात्रा शुरू होती है। और अब जरा कल्पना कीजिए, आज रात सोने से पहले कोई आपके हाथ में एक डायरी रख दे और कहे, इस डायरी का हर पन्ना तुम्हारे जीवन का एक दिन है। जितने पन्ने तुम बिना उद्देश्य के फाड़ोगे, उतने ही दिन तुम्हारी मंजिल तुमसे दूर चली जाएगी। क्या आप तब भी अपना दिन उसी तरह बिताएंगे? शायद नहीं, क्योंकि जब समय दिखाई देने लगता है, तब उसकी कीमत भी समझ आने लगती है। लेकिन वास्तविक जीवन में कोई डायरी हमें दिखाई नहीं देती, इसलिए हम भूल जाते हैं कि हर सूर्योदय हमारी किताब का एक पन्ना कम कर रहा है। लेकिन अभी सबसे गहरा रहस्य बाकी है, क्योंकि सफलता केवल समय बचाने या अनुशासन बनाने का नाम नहीं है। एक ऐसा मानसिक नियम है जो तय करता है कि आपका दिमाग किसी लक्ष्य को सच मानेगा या सिर्फ एक ख्वाब समझकर टाल देगा। जिस दिन यह नियम समझ में आ गया, उसी दिन आपके निर्णय बदल जाएंगे। और जब निर्णय बदलते हैं, तभी भाग्य की दिशा बदलनी शुरू होती है। यहीं से जीवन का सबसे शक्तिशाली नियम शुरू होता है। दुनिया आपको उतना नहीं देती जितना आप चाहते हैं। दुनिया आपको उतना देती है जितना आपका मन सच मान चुका होता है। अगर आपके भीतर कहीं यह विश्वास बैठा है कि अभी तो बहुत समय है, तो आपका हर निर्णय उसी विश्वास के अनुसार होगा। लेकिन जिस क्षण आपका मन यह स्वीकार कर लेता है कि मुझे अगले 3 साल में अपना जीवन बदलना ही है, उसी क्षण आपके भीतर एक नया इंसान जन्म लेने लगता है। यह बदलाव बाहर से दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर सब कुछ बदल चुका होता है। आपकी सुबह बदल जाती है, आपकी बातचीत बदल जाती है, आपकी दोस्तियां बदल जाती है, आपकी प्राथमिकताएं बदल जाती है। क्योंकि जब लक्ष्य केवल एक सपना नहीं रहता, बल्कि एक निश्चित समय के साथ जुड़ जाता है, तब दिमाग उसे कल्पना नहीं, जिम्मेदारी समझने लगता है। आपने शायद देखा होगा कि एक साधारण छात्र पूरे साल पढ़ाई को टालता रहता है, लेकिन परीक्षा के आखिरी 10 दिनों में वही छात्र घंटों बिना थके पढ़ सकता है। क्या उन 10 दिनों में उसका दिमाग अचानक तेज हो गया? नहीं, उसकी क्षमता पहले भी उतनी ही थी। बदली सिर्फ एक चीज थी, उसे पहली बार समय की कमी महसूस हुई। इसका मतलब साफ है कि हमारी असली ताकत हमेशा हमारे भीतर होती है। हम उसे तब तक बाहर नहीं आने देते जब तक परिस्थितियां हमें मजबूर नहीं कर देती। अब सोचिए,
अगर वही मजबूरी हम खुद पैदा कर दे तो, अगर हम बिना किसी संकट का इंतजार किए अपने लक्ष्य के लिए वैसी ही गंभीरता पैदा कर दे, तो क्या हमारी जिंदगी की रफ्तार नहीं बदल जाएगी? लेकिन यही अधिकांश लोग एक और गलती कर बैठते हैं। वे बड़ी मंजिल तो तय कर लेते हैं, लेकिन छोटे दिनों का हिसाब नहीं रखते। वे कहते हैं, मुझे 3 साल में करोड़पति बनना है, लेकिन यह नहीं लिखते कि आज शाम 6 बजे से 9 बजे तक उन्हें क्या करना है। याद रखिए, भविष्य कभी भविष्य में नहीं बनता। भविष्य हमेशा आज के छोटे छोटे घंटों में बनता है। एक ईंट से घर नहीं बनता, लेकिन बिना ईंट के घर भी नहीं बनता। ठीक उसी तरह एक दिन आपको सफल नहीं बनाएगा, लेकिन एक भी दिन बिना उद्देश्य के निकल गया तो सफलता थोड़ी और दूर चली जाएगी। इसलिए जो लोग हर दिन जीतना सीख लेते हैं, वही अंत में पूरी जिंदगी जीत लेते हैं। एक बार एक मूर्तिकार से पूछा गया, इतने विशाल पत्थर से इतनी सुंदर मूर्ति कैसे बना लेते हो? वह मुस्कुराया और बोला, मैं मूर्ति नहीं बनाता, मैं सिर्फ हर दिन वह हिस्सा हटाता हूं जो मूर्ति नहीं है। इस उत्तर में जीवन का सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। सफलता का अर्थ हमेशा कुछ नया जोड़ना नहीं होता। कई बार सफलता का अर्थ उन चीजों को हटाना होता है जो आपको पीछे खींच रही हैं। बेकार की आदतें, बेवजह की शिकायतें, बिना कारण की चिंता, उद्देश्यहीन मनोरंजन, और सबसे बड़ा दुश्मन, अभी नहीं, बाद में। जिस दिन आपने इन्हें अपने जीवन से हटाना शुरू कर दिया, उसी दिन आपका असली व्यक्तित्व सामने आने लगेगा। क्योंकि महानता बनाई नहीं जाती, उसे सिर्फ अनावश्यक चीजों से मुक्त किया जाता है। अब एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि आपके जीवन के दो रूप हैं। पहला वह जो हर दिन कहता है, देखेंगे अभी समय है, और दूसरा वह जो हर सुबह उठकर खुद से कहता है, आज का दिन वापस नहीं आएगा। 5 साल बाद इन दोनों लोगों के बीच कितना अंतर होगा। पहला व्यक्ति शायद अभी भी बहानों की सूची बना रहा होगा, दूसरा व्यक्ति शायद अभी भी संघर्ष कर रहा होगा, लेकिन उसके संघर्ष की दिशा होगी। और दिशा वाला संघर्ष दिशाहीन आराम से हमेशा बेहतर होता है, क्योंकि आराम आपको कुछ समय के लिए सुख देता है, लेकिन उद्देश्य आपको पूरी जिंदगी का सम्मान देता है। ध्यान रखिए, सफलता की सबसे बड़ी कीमत पैसा नहीं है, ध्यान है। जिस चीज पर आपका ध्यान लगातार जाता है, वही धीरे धीरे आपकी वास्तविकता बन जाती है। अगर आपका ध्यान हर दिन समस्याओं पर रहेगा, तो समस्याएं बढ़ती हुई दिखाई देंगी। अगर आपका ध्यान अवसरों पर रहेगा, तो वही रास्ते खुलने लगेंगे जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। इसलिए अपने आप से पूछिए, आपका मन पूरे दिन किस दिशा में भागता है? शिकायतों की ओर या संभावनाओं की ओर? क्योंकि इंसान पहले अपने विचारों में जीतता है, उसके बाद ही वास्तविक जीवन में जीत पाता है। और अब शायद सबसे कठिन प्रश्न, यदि आज कोई आपकी पूरी दिनचर्या को रिकॉर्ड करके बिना आवाज के आपको दिखाए, तो क्या उसे देखकर कोई यह पहचान पाएगा कि आपका कोई बड़ा सपना है? क्या आपकी आदतें यह साबित करती हैं कि आप सचमुच अपने लक्ष्य के लिए जी रहे हैं, या फिर आपकी दिनचर्या और किसी ऐसे व्यक्ति की दिनचर्या में कोई अंतर ही नहीं होगा जिसे अपने भविष्य की कोई चिंता नहीं? यह प्रश्न सुनने में साधारण है, लेकिन इसका उत्तर ही आपके आने वाले 10 वर्षों का फैसला करेगा। याद रखिए, घड़ी की सुइयां कभी नहीं रुकती। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप तैयार हैं या नहीं। हर सेकंड आपके जीवन से निकलकर इतिहास बनता जा रहा है। इसलिए यह मत सोचिए कि आपके पास कितना समय बचा है। यह सोचिए कि आज का जो समय आपके हाथ में है, क्या आपने उसे अपने सपनों के योग्य बनाया है? क्योंकि अंत में सफलता उन्हीं लोगों के दरवाजे पर दस्तक देती है जिन्होंने समय का इंतजार नहीं किया, बल्कि समय को अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बना लिया। लेकिन अभी भी एक अंतिम रहस्य बाकी है, क्योंकि केवल समय की कीमत समझ लेना पर्याप्त नहीं है। एक ऐसा निर्णय है जिसे लेने के बाद इंसान का पूरा भविष्य बदल सकता है। वही निर्णय तय करता है कि कोई व्यक्ति साधारण भीड़ का हिस्सा रहेगा या अपनी कहानी खुद लिखेगा। और अंत में बस एक बात अपने हृदय में हमेशा के लिए लिख लीजिए, जिंदगी आपको कभी यह नहीं पूछेगी कि आपके सपने कितने बड़े थे। वह केवल यह देखेगी कि उन सपनों के लिए आपने अपने समय की कितनी कीमत चुकाई। याद रखिए, हर महान परिवर्तन एक बड़े अवसर से नहीं, बल्कि एक छोटे निर्णय से शुरू होता है। उस दिन से जब इंसान यह कहना बंद कर देता है कि अभी बहुत समय है, और यह कहना शुरू कर देता है कि आज ही सही समय है।
क्योंकि भविष्य किसी एक बड़े चमत्कार से नहीं बदलता, वह हर दिन लिए गए छोटे छोटे सही निर्णयों से बनता है। इसलिए अपने जीवन को कल के भरोसे मत छोड़िए। अपने सपनों को कभी मत कहिए। उन्हें एक निश्चित समय दीजिए, एक निश्चित दिशा दीजिए और फिर पूरे विश्वास के साथ चल पड़िए। हो सकता है रास्ता कठिन हो, लोग आपका मजाक उड़ाएं, कई बार असफलता भी मिले, लेकिन याद रखिए, धीरे चलने वाला इंसान भी मंजिल तक पहुंच जाता है यदि वह रुकता नहीं। और जो केवल सही समय का इंतजार करता रहता है, उसके लिए समय कभी सही नहीं होता। आज जब यह वीडियो समाप्त हो रहा है, तो मैं चाहता हूं कि आप एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करें और अपने उस सपने को याद करें जिसे आप महीनों या शायद वर्षों से टालते आ रहे हैं। खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, अगर मेरे पास सचमुच बहुत कम समय होता, तो क्या मैं आज भी इसी तरह जीता? अगर इस प्रश्न ने आपके भीतर थोड़ी सी भी बेचैनी पैदा की है, तो समझ लीजिए कि बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। क्योंकि परिवर्तन बाहर नहीं, हमेशा भीतर जन्म लेता है। और जिस दिन भीतर का निर्णय अटल हो जाता है, उसी दिन भाग्य भी नई दिशा लिखना शुरू कर देता है। अगर इस विचार ने आपके मन को छुआ है, तो नीचे कमेंट में सिर्फ एक शब्द जरूर लिखिए, आज से। यह शब्द केवल एक टिप्पणी नहीं होगा, बल्कि खुद से किया गया एक वचन होगा कि अब आप अपने सपनों को टालेंगे नहीं, बल्कि उनके लिए समय तय करेंगे और उस समय का सम्मान करेंगे। इस संदेश को उन अपनों तक भी जरूर पहुंचाइए जो अक्सर कहते हैं, अभी तो बहुत समय है। शायद आपका एक शेयर किसी की पूरी सोच बदल दे, किसी को नई शुरुआत करने का साहस दे दे और किसी का आने वाला भविष्य बदल जाए। हम जल्द ही फिर मिलेंगे, एक नए विचार, एक नई प्रेरणा और जीवन को बदल देने वाले एक नए संदेश के साथ। तब तक याद रखिए, समय कभी रुकता नहीं, लेकिन जो समय की कीमत समझ लेता है, उसकी कहानी दुनिया हमेशा याद रखती है।